राजनांदगांव निगम के महापौर हेमा देशमुख पेश करीन अपन बजट। कोरोनावा कर नहीं लगा के करीन हवे घोषणा। राजनांदगांव नगर निगम के महापौर हेमा देशमुख आज अपन कार्यकाल के बजट पेश करीन। 28,50,000 रुपये के घाटा के बजट में इधरी कोई नवा विकास योजना के जानकारी नहीं दे गए है। केवल सड़क मरम्मत, डामरीकरण, शौचालय और नाली जैसे निर्माण कार्य ये बजट में शामिल करे गए है। नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव कहन के नगर निगम के 4 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के महापौर राजनांदगांव में विकास के कोई बड़े काम नहीं कर पाई। महापौर जी को जनता को जवाब देना है। अविश्वास प्रस्ताव ला के हमारे नेतृत्व ने अभी ये बोला है कि महापौर 4-5 साल के लिए बने। हम भाजपा और कांग्रेस में थोड़ा सा फर्क है। हम यदि उनके पार्षदों को, क्योंकि स्वाभाविक है हमारी संख्या कम है, उनके 10 पार्षदों को 12 पार्षदों को लाएंगे। आपका दूसरा प्रश्न होगा कि उनको कितना पैसा दे के लाया हो करके। महापौर जी की स्थिति क्या है, आप सदन में बैठिए और देखिए कांग्रेस के पार्षद सदन में ही महापौर जी की कमियों को खोल रहे हैं। सफाई ठीक नहीं है, अभी संतोष पिल्ले जी ने बोले। उसके वार्ड में जब अगस्त 2022 से डामरीकरण की स्वीकृति मिली है, 3 महीने हुआ ना भाजपा सरकार बने, महापौर तो आज भी कांग्रेस की है। उतने दिनों में संतोष पिल्ले जी के वार्ड का डामरीकरण क्यों नहीं हुआ? वो बार बार उदाहरण देते किशुन यादव क्या। तो मेरे यहाँ मेरे में दम था। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अधिकारियों से बात किया, ठेकेदार से भी बात किया। आपको काम करना पड़ेगा, प्रसाद को जो है अपनी व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। उन्होंने ठीक किए, काम किए। संतोष पिल्ले जी को अपने वार्ड में काम करवाना है तो हमको भी साथ ले चलते आयुक्त के पास में, हम भी उनके लिए आग्रह करते। क्यों नहीं होगा काम? ये हेमा देशमुख जी ने जो चुन चुन के सिर्फ अपने वार्डों में काम करवा और भाजपा के वार्डों में छोड़ दे। हमारे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। दूसर कोटी हेमा देशमुख के कहना है कि राजनांदगांव शहर के परिवर्तन करे बर उनकर कार्यकाल में कतकुन बुनियादी संरचना के काम करे गए है। आज हमारा 5वां और अंतिम बजट है 2024 और 25 का। लगातार हम शहर विकास के लिए बजट में प्रस्ताव लाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम 100% पूरी कर सके, 80% पूरी होता है, 70% पूरी होता है। इस बार भी हम बजट लेके आए हैं। हमारे जो तालाबों और नालियों से जो पानियाँ निकलती है और वो जाके तालाबों में मिल जाती, नदियों में मिल जाती बिना छने हुए, उसके लिए हमने करीब 20 करोड़ का एसटीपी निर्माण की मांग के प्रस्ताव भेजा है। शहर में शौचालयों की हालत ख़राब है तो शौचालयों के मरम्मत के लिए हमने करीब 2 करोड़ की राशि मांगी है। और हमारे महावीर चौक, भदौरिया चौक में करीब लगातार वहाँ पे मांग आ रही सड़क निर्माण करने की, तो हम सड़क निर्माण के लिए भी राशि मांगे हैं। सड़क और नाली, पानी जो कि मूलभूत सुविधा होती है, हर सरकार पैसे देती है और इस बार भी हम उस पैसे की मांग किए हैं। और इस बार जो हम मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि नई सरकार जो आई है उन्होंने हमारी बहुत सारी राशियाँ वापस ले ली। जो हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, 4 करोड़ सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी, उसको वापस ले गए हैं। हमारे प्रवेश द्वार के लिए गए थे, उनको वापस ले गए हैं। हमारे गोठान में गोबर खरीदी बंद करा दी हैं। जो सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनते थे, जिसके गोठान के माध्यम से हमारी महिला आर्थिक रूप से सुदृढ़ होती है, उन्होंने बंद करा दिया है। तो ऐसे बहुत सारे और कार्य हैं जो स्वीकृत थे, उन्होंने रद्द कर दिया। हम मांग करते हैं कि वापस हमें ये राशि दी जाए ताकि शहर विकास में, दलगत राजनीति से उठकर शहर विकास में करे। पहले करीब 55 लाख के हमारे घाटे के बजट आते थे, लेकिन 5 साल में हमने वो घाटे के बजट को कम करके करीब 27 लाख में हम ले आए हैं। उनका कहना है कि बजट में कोई नया कर नहीं जोड़े गए हैं। यही जनता पर सबसे बड़ी राहत की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज़।